नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, काफ़ी टाइम से वीडियोस नहीं आ रही हैं, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। मेरा गला बिल्कुल बैठ चुका था बोल बोल के एंड इतनी कॉल कंसल्टेशंस मैंने अटेंड की थी इस पीरियड में कि सुबह से लेकर रात तक गले की बैंड कंप्लीटली बज गई थी। मतलब बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मुझे गर्म पानी पीना पड़ा, पता नहीं क्या क्या नुस्खे करने पड़े, तब जाके बोलने की स्थिति पैदा हुई। काफ़ी जो है मतलब हालत ख़राब हुई थी बोल बोल के, क्योंकि हर वक्त कॉल्स होती थी। बीच में मैंने कॉल्स भी अभी रिसेंट बंद कर दी थी ताकि थोड़े से गले को आराम दे सकूं। अब दोबारा मैंने कंसल्टेशंस चालू कर दी क्योंकि बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो गई हैं जो मैंने बीच में एक आध दिन रोकी। तो अब आपको वीडियोस रेगुलरली मिलेंगी बिना किसी शिकायत के। इतने मेल्स इसी बात को लेके आ रहे कि वीडियोस क्यों नहीं आ रही हैं। तो आज का टॉपिक इस विषय में है कि अगर आप कोई भी पुराना घर खरीदते हो या फ्लैट खरीदते हो और उसमें आप थोड़ी बहुत रेनोवेशन करा के शिफ्ट होना चाहते हो, तो नेगेटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम किन चीज़ों का ध्यान रखें जिससे प्रीवियस जो एनर्जीज़ हैं जो उस मकान में या फ्लैट में प्रेजेंट हैं वो आपको नेगेटिवली अफेक्ट ना करें। पहली चीज़ तो जो मैं हमेशा से कहता हूँ कि आप हमारी धुनी से पहले उस घर की शुद्धि कीजिए। सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा हमारी धुनी मँगाइए, उसको गोबर के कंडे पे जला के, गोबर का कंडा गैस पे गरम कर लो। जब वो लाल हो जाए तो उसी फ्लैट की गैस जला के गरम कर लो, और जब वो लाल हो जाए उसको फोड़ के चिमटे से किसी भी चिलम में या पैन में हमारी धुनी डाल के उसके ऊपर उसका स्मोक, उसका धुआँ पूरे उस फ्लैट में, घर में दिखा दो, हर कमरे में, बाथरूम में, हर जगह। और जब वो खाली अवस्था में हो, जब आपने अभी शिफ्ट नहीं किया उससे पहले ही, ताकि और सारे खिड़की दरवाजे खोल दो, एग्जॉस्ट खोल दो, जिससे वो हाथ की या जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है उसको वो धुनी बाहर भगा देगी और घर बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, नेगेटिविटी नहीं रहेगी। दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है कि शिफ्ट होने से पहले अच्छे से वहाँ का फ़र्श धुलवाना है, और ये आपने जो पोछे का पानी है उसमें कोई फ़िनाइल नहीं डालना, कोई सर्फ़ नहीं डालना। पहले सिर्फ़ नमक डालना है, सफ़ेद नमक आता है जो बाज़ार में नॉर्मल मिल जाता है, वो आप डाल दीजिए पानी में एंड उसको घोल के उससे फ़र्श को धुलवाइए। उसके बाद आप पोछा लगा सकते हैं, चाहे आप सर्फ़ का लगाइए, फ़िनाइल का लगाइए, नॉर्मली भी धो सकते हैं आप सर्फ़ फ़िनाइल से उसके बाद। पर इनिशियली स्टार्ट में आप नमक के पानी से पूरे घर को धो दीजिए। तीसरी चीज़ क्या करनी है आपने कि अगर मुमकिन है तो जो बाथरूम की सीट है, जो किसी ने पहले यूज़ की होगी, और वॉश बेसिन है, इन 2 चीज़ों को ज़रूर बदलवा लीजिए। ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो पॉट होता है उसमें एक्सट्रीम नेगेटिविटी होती है और बहुत लोग अपनी शौचक्रिया कर चुके होंगे वहाँ पे रहते हुए। तो उसी पॉट को दोबारा यूज़ मत कीजिए, क्योंकि उसकी नेगेटिविटी, उस जो दोष उत्पन्न होता है, वो आपको भी अफ़ेक्ट करेगा। तो थोड़े से पैसे सेव कर लो इस बात के। रेनोवेशन तो हर बंदा कराता है, पुराना मकान लेता है तो उसमें इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखो कि पॉट और वॉश बेसिन चेंज करा लो, जिससे वो नेगेटिविटी आपको इफ़ेक्ट ना करे। हालाँकि बहुत लोग हैं जो बाथरूम्स की रेनोवेशन ज़रूर कराते हैं, उसको ज़रूर चेंज कराते हैं, और बाकी चीज़ें कराएँ ना कराएँ, और ये कि अच्छी चीज़ है। चौथी चीज़, जो आपकी किचन है, किचन में जो सिंक है उसको चेंज कराइए, क्योंकि और जो भी पहले रहते थे उनके झूठे बर्तन उसमें पड़ते थे, और चाहे वो मीट मांस खाते थे, नहीं खाते थे, वो आपको नहीं पता किस तरीके का इस्तेमाल होता था। तो सिंक को ज़रूर चेंज कराइए, ताकि जो भी आप किसी और का इस्तेमाल किया हुआ वो बर्तन इस्तेमाल ना करो जिसमें दूसरे की जूठन पड़ती थी, उसमें आपके बर्तन ना डलें। क्योंकि ये एक नेगेटिव साइन होता है कि दूसरे की जूठन जहाँ पड़ती थी वहाँ अब आपके बर्तन जा रहे हैं। जो रसोई होती है अन्नपूर्णा का स्थान होती है, लक्ष्मी का स्थान होती है, तो इसमें फ्रेश स्टार्ट कीजिए, सिंक ज़रूर बदलवाइए। उसके अलावा अगर कोई भी तरीके से वहाँ पुराने प्लांट्स वगैरह रह गए हैं, गमले रह गए हैं, टूटे-फूटे गमले हैं, पौधे हैं, उनका लोभ मत कीजिए। उन पौधों को, टूटे गमलों को, या गमलों में जो पौधे हैं उनको डिस्कार्ड कर दीजिए। कहीं और रखी आइए, किसी पार्क में रखी आइए। जो भी पौधे वहाँ लगे हुए हैं पुराने, उनको निकाल के किसी पार्क में रखी आइए, क्योंकि कई दफ़ा पौधों में भी नेगेटिविटी का वास हो जाता है अगर वहाँ पे नेगेटिविटी प्रेज़ेंट है तो। जो भी वहाँ पेड़-पौधे हैं, अगर वो छोटे हैं, बड़े नहीं हैं,
और तो उनको वहाँ से निकाल के किसी दूसरे स्थान पे लगा दीजिए और वहाँ पे फ्रेश पेड़ पौधे लगाइए। और कोशिश कीजिए अपने उस नए घर में अशोक का पौधा ज़रूर लगाइए और तुलसी का पौधा ज़रूर लगाइए और नीम का पौधा ज़रूर लगाइए और अपरिजात उसका पौधा ज़रूर लगाइए, उसकी बेल होती है। और गेंदे का पौधा ज़रूर लगाइए, गेंदे के फूल जिसमें आते हैं, और एक गुलाब का पौधा ज़रूर लगाइए। तो इससे काफ़ी हद तक शुभता आपके घर में आएगी, काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी आएगी। उसमें एक चीज़ और चेक कीजिए, मकान है अगर ख़ासकर उसमें, तो कि साउथ या वेस्ट पोर्शन डाउन तो नहीं है। अगर साउथ या वेस्ट पोर्शन डाउन है और नॉर्थ और ईस्ट पोर्शन उठा हुआ है, साउथ या वेस्ट डाउन है, तो उस मकान में आपको लॉसेस आएंगे, परेशानियां उठानी पड़ेंगी। तो ऐसे में साउथ या वेस्ट पोर्शन को थोड़ा सा अपलिफ्ट करवा दीजिए, थोड़ा सा ऊंचा करवा दीजिए, उसमें फ़र्श डलवा के। अगर फ़र्श डलवा के नहीं करवा सकते ऊंचा, तो बहुत अगर वहाँ ओपन एरिया है तो भारी भारी गमले रख दीजिए। अगर वो ओपन एरिया में भी नहीं आ रहा, साउथ वेस्ट किसी रूम में है और वो रूम डाउन है, तो वहाँ पे हैवी फर्नीचर, भारी फर्नीचर रख दीजिए या कोई बड़ा ट्रंक रख दीजिए जिसमें आपका सामान जो है एक्सेसिव रखा जा सके। एंड अगेन घर में प्रॉपरली जो है पूजा पाठ कीजिए कुछ टाइम तक रेगुलरली। ढोल नगाड़े ज़रूर बजवाइए उस घर में शिफ्ट होने से पहले। कोशिश कीजिए ढोल वाले को थोड़ा घर के अंदर तक ले आइए जो ढोल बजाते हैं, जिससे खूब अच्छे से उसकी ढोल ताशों की आवाज़ पूरे घर में गूंज जाए। और जो घंटियाँ आती हैं, जो बेल होती है, उसको पूरे घर में ज़रूर बजाइए। हमारी धुनी करते वक्त भी आप ऐसा कर सकते हैं। पूरे घर में ज़रूर उसको, उसकी जो होती है आवाज़ होती है, वो कीजिए हर कमरे में जाके। तो इससे काफ़ी हद तक इन चीज़ों से शुभता आएगी, काफ़ी हद तक शुद्धि होगी। अगर आप कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, अगर आप रेनोवेशन में पैसे की इशू नहीं है आपको, तो अगर उस मकान में विंडोज़ कम हैं तो विंडोज़ बढ़ा दीजिए। चाहे वेस्ट डायरेक्शन हो, चाहे साउथ डायरेक्शन हो, चाहे नॉर्थ हो, चाहे ईस्ट हो, विंडोज़ होना हमेशा फ़ायदा देता है। एयर एलिमेंट जब इंक्रीज़ होगा, वेंटिलेशन जब बढ़ेगा, तो बहुत हद तक नेगेटिविटी दूर जाती है। तो उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। अगर धूप नहीं आती है और कहीं पे वॉल है और वहाँ पे विंडो लगाने से धूप आने लगती है, तो वहाँ विंडो लगा दीजिए ताकि धूप आ सके। धूप जितनी मकान में आएगी उतनी ज़्यादा शुभता उस मकान की बढ़ेगी। और हमेशा एक बात ज़रूर देख लीजिए, वहाँ पे कोई फ़र्श टूटा हुआ तो नहीं है, दीवार में सीपेज है या सीलन है तो उसको रिपेयर करा दीजिए। फ़र्श टूटा हुआ है तो वहाँ पे नई टाइल या नया पत्थर लगवा दीजिए। और कोई पुराना दरवाज़ा है, ख़राब हो रहा है, जंग लगा हुआ है, तो उसको हटवा के या तो नया लगवा दीजिए या उसको रिपेयर करा दीजिए। मतलब कोई भी चीज़ ख़राब न अवस्था में नहीं रहनी चाहिए। एंड अगेन जो हमेशा से कहता हूँ, प्रीवियस ओनर्स का कोई भी फर्नीचर सामान इस्तेमाल आप नहीं करेंगे, वो आप डिस्कार्ड कर दीजिए, क्योंकि हर सामान एक ऊर्जा को एब्ज़ॉर्ब करता है अपने अंदर। जो भी इस्तेमाल कर चुका होता है, पता नहीं वो इंसान कैसा था, कैसे उसके कर्म थे, क्या वो नेगेटिविटी का पेशेंट था, कुछ नहीं पता। तो ऐसे में किसी और की उतरन को मत पहनिए, ना ही इस्तेमाल में लीजिए, ना ही बरतिए, उसको डिस्कार्ड कर दीजिए और जो भी लाइए अपने लिए नया लाइए। इन सावधानियों को रखेंगे तो बहुत आपको फ़ायदा होगा। और फिर भी आपको डाउट है उस घर में कोई नेगेटिविटी हो सकती है, तो हमारा क्रिया वाले नारियल मंगवाइए, उसको रात को घर के सेंटर में रख के छोड़ दीजिए। सुबह उठ के उसी नारियल को पूरे घर में घुमा दीजिए, जैसे परिक्रमा करते हैं इस तरह हर वॉल को टच कराते हुए उस नारियल को लेफ़्ट टू राइट घर के बाहर ले जाके जला दीजिए। आप देखेंगे कि घर में जो भी अगर कोई गलत ऊर्जा होगी तो वो निकल जाएगी। तो आप धुनी मंगा सकते हैं घर की या फ्लैट की शुद्धि के लिए, और नारियल भी मंगा सकते हैं। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।